In today's video, we will cover conversion tracking in Google Ads. What is conversion tracking? What are conversion actions? How do we create them? And how do we use these conversion actions? We will also cover how Google uses these conversion actions to optimize the campaign. So let's start. Conversion tracking in Google Ads. कन्वर्जन ट्रैकिंग जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन एक्शंस को ट्रैक करने के लिए. To track conversion actions like purchase, add to cart, sign up a newsletter, page view, button click, video view and many more. कोई भी एक्शन that is related to our goal वो हमें हमारे गोल को अचीव करने में असिस्ट करता है. दैट एक्शन इज़ ए कन्वर्जन एक्शन और सिंपली यू कैन कॉल इट अ कन्वर्जन. तो ऐसे किसी भी एक्शन को ट्रैक करना दैट इज़ कन्वर्जन ट्रैकिंग. अभी कन्वर्जन ट्रैकिंग एक ये फ्री टूल है गूगल एड्स में जिसको हम सेटअप करते हैं कोई भी कन्वर्जन एक्शन को ट्रैक करने के लिए. टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एड कैंपेन्स या यस विदाउट कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कैंपेन्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी आउटपुट क्या है. तो आउटपुट को अगर आपको एनालाइज करना है सो यू हैव टू सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग. टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बेस्ड ऑन द कैंपेन्स आउटपुट. जो कैंपेन की जो आउटपुट आ रही है, जो उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, उस बेसिस पे देन वी टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कि आगे क्या करना है. तो बेस्ड ऑन दैट आउटपुट हम आगे का प्लान करते हैं कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आगे की हम कौन से कैंपेन रन करेंगे, फनल में हम कहाँ वर्क करेंगे. गूगल ऑल्सो यूज़ इट टू ऑप्टिमाइज आर कैंपेन्स. यस, कन्वर्जन ट्रैकिंग से ही पता चलेगा हमारे कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं और कौन कौन से कन्वर्जन्स आ रहे हैं. सो उस बेसिस पे गूगल भी हमारे कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करता है बेस्ड अपॉन द कन्वर्जन्स. जो कन्वर्जन आए हैं वो कौन से डिवाइस से आए हैं, दिन में किस टाइम आए हैं, किस लोकेशन से आए हैं. तो बेस्ड ऑन दिस डाटा गूगल ऑप्टिमाइज़ करता है हमारे कैंपेन्स को, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. लेट्स जंप इनटू गूगल एड्स इंटरफेस. सो दिस इज़ गूगल एड्स इंटरफेस. यहाँ पर ये जो टूल्स एंड सेटिंग्स होते हैं इसमें यहाँ जो मेजरमेंट है, ठीक है, दिस कॉलम, इसमें जो फर्स्ट होता है दैट इज़ कन्वर्जन्स. हियर वी हैव टू सेट अप द कन्वर्जन ट्रैकिंग. सो टैप ऑन दैट. न्यू कन्वर्जन एक्शन. यहाँ पर कुछ कन्वर्जन एक्शन बने हुए हैं. So here we have 4 categories. First, website, app, phone calls and import. 4 टाइप के कन्वर्जन्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. अगर हमें वेबसाइट के एक्शंस को ट्रैक करना है तो उसके लिए ये वाली कैटेगरी है. अगर एक हमारी मोबाइल ऐप है एंड्रॉयड या iOS तो उस केस में यहाँ पर हमें सेटअप करना है. फ़ोन कॉल्स, अगर हमारा गोल क्या है ऐड से कॉल रिसीव करना, कि हमारे पास कॉल्स आए, कोई भी हमारे ऐड को क्लिक करे और हमारे पास कॉल आ जाए, तो इस केस में विल यूज़ दिस कैटेगरी. इंपोर्ट, अगर हमें कन्वर्जन एक्शंस को इंपोर्ट करना है गूगल एनालिटिक्स से तो उसके लिए ये ऑप्शन है. ठीक है, इस केस में पहले गूगल एनालिटिक्स में वहाँ पर जाके इवेंट्स क्रिएट होते हैं, कन्वर्जन्स क्रिएट होते हैं और वहाँ से फिर उन कन्वर्जन्स को यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है गूगल एड्स में. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद वेबसाइट कन्वर्जन ट्रैकिंग. इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर हम क्या क्या ट्रैक कर सकते हैं. ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक, पेज व्यूज़ और साइनअप्स. सो फर्स्ट इट विल आस्क योर वेबसाइट डोमेन URL. मैं यहाँ पर अपनी एजेंसी का डाल देता हूँ. स्कैन, सी मोर सेटिंग्स, इसको देखते हैं. कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस. स्कैन करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पर. एक तो है अगर हमें किसी वेबसाइट के पेज लोड को अगर हमें एज ए कन्वर्जन या एज ए इवेंट काउंट करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है. इस केस में हमें अपनी वेबसाइट के कोड में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है. यहीं से हम इसको जिस भी पेज को हमें एज ए कन्वर्जन एक्शन सेटअप करना है उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं. हमें कोई भी
टैग, कोई भी कोड वेबसाइट पे जाके ऐड नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैनुअल। अब मैनुअल के केस में क्या होगा, यहाँ पर हमें ये टैग देगा, कोड देगा, वो जाके हमें प्लेस करना होगा अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे। तो अगर सिर्फ हमें पेज लोड ही हमारा कन्वर्जन इवेंट है, कन्वर्जन एक्शन अगर हमारा सिर्फ पेज लोड है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं और हमें अपने वेबसाइट के कोड में कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर सपोज कॉन्टैक्ट, ये एक कन्वर्जन एक्शन है जो मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। सो कॉन्टैक्ट, इवेंट टाइप पेज लोड। अब यहाँ पर मुझे यूआरएल डालना पड़ेगा, मेरी वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट पेज होगा उसका जो भी यूआरएल होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे कॉन्टैक्ट पेज का यूआरएल है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर जाकर ऐड कर दोगे और ये एक कन्वर्जन एक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। मेरे जो ऐड कैंपेन रन होंगे तो उन कैंपेन्स के थ्रू जितनी बार भी ये पेज लोड होगा कॉन्टैक्टस का, तो ये उसको एज ए कन्वर्जन काउंट करेगा। देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन। ये कहता है कि जो ये कन्वर्जन एक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं इसको हमें प्राइमरी रखना है या सेकेंडरी रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है, प्राइमरी एक्शन वो होता है कि जिसको गूगल कंसीडर करेगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, इसको गूगल कंसीडर नहीं करता ऑप्टिमाइजेशन में। और ये जो प्राइमरी एक्शन होता है ना, कन्वर्जेंस कॉलम में मैट्रिक्स में इसी का काउंट शो करता है। ये सेकेंडरी एक्शन जो होता है इसका काउंट कन्वर्जन कॉलम में नहीं काउंट करेगा, इसको कहाँ पर काउंट करेगा, ऑल कन्वर्जन्स में। इवेंट, सो यहाँ पर इवेंट है पेज लोड टाइप, मैच व्हेन यूआरएल कंटेन्स दिस। तो वो यूआरएल जहाँ पर कॉन्टैक्टस आता है जिस यूआरएल में, उसको ये एज ए इवेंट काउंट करेगा, एज ए कन्वर्जन उसको काउंट करेगा। यूआरएल इज अगर लेते तो यहाँ पर हमें पूरा यूआरएल डालना पड़ेगा। यूआरएल स्टार्ट्स विद उसका स्टार्टिंग वर्ड्स, तो यूआरएल कंटेन्स जिसमें कॉन्टैक्टस आता है। कन्वर्जन नेम यहाँ पर ये यूज़र डिफाइंड, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। वैल्यू, यस। अब देखो इसमें क्या है, यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। कोई भी कन्वर्जन हैपन होता है, कोई भी कन्वर्जन एक्शन हैपन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमने जो पेज लिया है कॉन्टैक्टस, अगर ये लोड होगा, ये पेज जैसे ही लोड होता है तो उसको उसकी हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ओके वैसे तो कोई पेज लोड हो रहा है उसकी वैल्यू प्रोवाइड करना इट्स नॉट लॉजिकल। आप बोलोगे कि एक पेज लोड हो रहा है उसकी क्या वैल्यू मैं दूँ। सो राइट, अगर कोई परचेज़ हो रहा है, परचेजिंग हो रही है, सब्सक्राइब हो रहा है, तो उसकी तो हम वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हैं कि एक परचेज़ की वैल्यू इतनी है, मीन्स उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू। ओके लेकिन एक पेज लोड हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो डिपेंड करेगा ये, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। आप जो कन्वर्जन एक्शन है उसकी वैल्यू क्या है या उसकी वैल्यू नहीं है। तो अगर उसकी वैल्यू है, सपोज यहाँ पर हम परचेज ऑप्शन लेते हैं और मेरा प्रोडक्ट है $200 का, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, $200। बट ये परचेज नहीं है, हम तो पेज लोड को ले रहे हैं। सो हियर वी विल यूज़ डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। काउंट एवरी और वन, ये यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट हाउ मैनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंट्रैक्शन। कोई क्लिक आया है, किसी यूज़र ने क्लिक किया हमारी ऐड पे, अब उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्जन एक्शन हैपन हो गया है, तो हर एक कन्वर्जन एक्शन को हमें काउंट करना है। उस यूज़र ने सपोज एक क्लिक किया और 2 कन्वर्जन एक्शन उसने लिए हैं, 2 कन्वर्जन एक्शन हैपन हुए हैं एक क्लिक से, तो हम उसको अगर हम एवरी करते हैं तो वो क्या माने जाएंगे, 2 सेपरेट कन्वर्जन एक्शन। यूज़र चाहे एक ही था, राइट, एक ही यूज़र था, लेकिन उसने 2 कन्वर्जन्स किए, सो इट विल बी काउंटेड 2 कन्वर्जन्स। सो एवरी कन्वर्जन विल बी काउंटेड, recommended for purchase because every purchase is valuable। अगर एक ही यूज़र है और उसने मेरी ऐड देख के मेरी वेबसाइट पे आया और उसने 2 चीज़ें परचेज़ की हैं, तो 2 कन्वर्जन एक्शन हो गए, तो सो ये कितने काउंट होंगे, 2 कन्वर्जन एक्शन। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ 1, तो क्या होगा, एक यूज़र आया, उसने क्लिक किया, परचेजिंग की, उसने 2 परचेजिंग की हैं, लेकिन दैट विल बी काउंटेड एज 1। तो आपको देखना है कि जो आपका जो क्लाइंट का बिजनेस है वो क्या है। अगर इफ़ इट इज़ समथिंग ई कॉमर्स जहाँ पर परचेजिंग होनी है, तो आप ये ऑप्शन लेके चलोगे एवरी, क्योंकि हर एक परचेज़ वैल्यूएबल है,
वन आप किस केस में लेके चलोगे? इट इज़ रिकमेंडेड फॉर लीड्स, साइन अप फॉर्म्स एंड अदर कन्वर्जन्स बिकॉज ओनली द फर्स्ट इंटरेक्शन इज़ वैल्यूएबल। सपोज हमारा क्लाइंट है कोई, वी आर सेलिंग एनी सॉफ्टवेयर, राइट? तो अगर हमारी ऐड पे किसी ने क्लिक किया है और उसने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है हमारा, तो वो क्या होगा? दैट विल बी काउंटेड एज वन। वो दो बार तो परचेज़ नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर तो एक ही बारी परचेज़ करेगा वो। तो अगर हमारी ऐड पे वो दो बारी भी क्लिक करके आता है तो हम उसको दो कन्वर्जन एक्शन नहीं काउंट करेंगे, इट विल बी काउंटेड एज वन। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। अभी क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो क्या होती है कि किसी ने मेरी ऐड को देखा, आज ऐड को देखा है, उसने क्लिक किया, क्लिक करके वेबसाइट पे आया बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उसने वो कन्वर्जन एक्शन नहीं लिया है। लेकिन क्या होता है, वो फिर कुछ दिन के बाद फिर से आता है मेरी वेबसाइट पे, चाहे ऐड के थ्रू आए या डायरेक्ट आए, और उस टाइम वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन एक्शन हैपन होता है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्लिक थ्रू कन्वर्जन। ओके, क्लिक किया था एंड देन कन्वर्जन हुआ है। अब वो जो विंडो है वो कितने दिन की सेटअप करनी है वो हम यहाँ पर करेंगे। 90 डेज, 60 डेज, 45 डेज, कितने दिन की? सपोज मैं यहाँ 30 डेज़ करता हूँ। तो अगर आज किसी ने मेरी ऐड पे क्लिक किया, वेबसाइट पे आया बट कन्वर्ट नहीं हुआ, अब आफ्टर 20 डेज़ या आफ्टर 25 डेज़ वो आता है मेरी वेबसाइट पे, कन्वर्ट हो जाता है, सो इट विल बी काउंटेड एज अ कन्वर्जन। ओके, लेकिन अगर वो 31st डे पे आता है, आज उसने क्लिक किया लेकिन 31st डे पे, 31वें दिन पे आके वो कन्वर्ट होता है, तो दैट वोंट बी काउंटेड एज ए कन्वर्जन, वो कन्वर्जन एक्शन काउंट नहीं होगा। तो कन्वर्जन विंडो क्या सेट करनी है, दैट विल बी अप टू यू। आपको क्लाइंट का बिजनेस देखना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको कन्वर्जन विंडो यहाँ पर सेटअप करनी पड़ेगी। सो कन्वर्जन कैन हैपन डेज आफ्टर समवन इंटरेक्ट्स विद योर एड। इंटरेक्ट्स का मतलब होता है कि क्लिक, कि आपकी ऐड पे क्लिक होना। सेलेक्ट हाउ मच टाइम आफ्टर समवन इंटरेक्ट्स विद योर विद एन ऐड यू वांट टू यूज़ टू काउंट कन्वर्जन्स। क्लिक होने के बाद कितने दिन तक कन्वर्जन हो वो आपको यहाँ पर सेटअप करना है। अगर इसके बाद कन्वर्जन हैपन होता है आफ्टर 30 डेज ऑफ क्लिक, तो वो कन्वर्जन तो होगा लेकिन वो वहाँ पर हमारी मैट्रिक्स में, कॉलम में वहाँ पर शो नहीं होगा, बिकॉज कन्वर्जन विंडो हमने 30 डेज़ की यहाँ पर डाली है। सो दैट्स अप टू यू, आप यहाँ पर कितनी सेट करते हो। एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो, देखो ये है ना, सिर्फ वीडियो के लिए होता है। सेलेक्ट हाउ लॉन्ग टू ट्रैक कन्वर्जन्स आफ्टर ए वीडियो एंगेजमेंट। किसी वीडियो, आपकी वीडियो के साथ एंगेजमेंट की है यूज़र ने, तो उसके कितने दिन तक कन्वर्जन काउंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 30 डेज़। अगर हमारे वीडियो के साथ आज इंटरेक्शन किया है यूज़र ने, तो 30 डेज़ तक, नेक्स्ट 30 डेज़ तक अगर वो कन्वर्ट होता है तो दैट विल बी काउंटेड एज ए कन्वर्जन एक्शन मैट्रिक्स में। अगर वो 31st डे जाके कन्वर्ट होता है तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज ए कन्वर्जन एक्शन। व्यू थ्रू कन्वर्जन, यहाँ पर होगा व्यू और मैक्स में 30, मीन्स कि अगर मेरी ऐड को आज व्यू किया है यूज़र ने और विद इन 30 डेज़ वो कन्वर्ट होता है, सो दैट विल बी काउंटेड एज ए व्यू थ्रू कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर क्या था, क्लिक हुआ देन वो कन्वर्ट होता है इस विंडो में। एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो, अगर वीडियो ऐड है, वीडियो ऐड के साथ वो इंटरेक्ट करता है और विद इन 30 डेज़ वो कन्वर्ट होता है, सो दैट विल बी एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, मेरी ऐड को उसने आज व्यू किया है एंड विद इन दीज मैनी डेज, 30 या जो भी होंगे उसमें जाके कन्वर्ट होता है, सो दैट विल बी काउंटेड एज अ व्यू थ्रू कन्वर्जन। सेट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर ए पर्सन व्यूज योर एड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन्स। तो जो आपके जब कैंपेन्स में जो मैट्रिक्स होती है कन्वर्जन्स वाली, उसमें ये वाले कन्वर्जन्स शो करता है। एट्रीब्यूशन, देखो एट्रीब्यूशन के अभी दो ही मॉडल हैं, ये डाटा ड्रिवन, लास्ट क्लिक। पहले 6 होते थे बट गूगल ने कुछ टाइम पहले बाकी को रिमूव कर दिया, अभी दो ही बचे, डाटा ड्रिवन और लास्ट क्लिक। अभी हम इसमें नहीं जाते, इसके बाद आगे आने वाली वीडियोस में एट्रीब्यूशन मॉडल्स होंगे, तभी आपको क्लियर होगा
अभी के लिए इसको आप स्किप कर दो, बस इतना समझ लो कि जो डाटा ड्रिवन है दैट इज़ रिकमेंडेड, और हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी को यूज़ करना है। इन्हांस्ड कन्वर्जन्स, देखो एनहांस्ड कन्वर्जन्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये रिकॉर्ड करता है कि जो यूज़र है जो कि कन्वर्जन एक्शन ले रहा है, सपोज वो परचेजिंग कर रहा है। अब परचेजिंग करते टाइम क्या होता है, आप कोई भी परचेज़ करते हो तो जब चेकआउट करते हो तो वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो, योर नेम, योर ईमेल, फ़ोन नंबर, योर पिन कोड, ये सब आप उसमें फिल करते हो। तो उन सारी डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए दीज आर इन्हांस्ड कन्वर्जन्स। तो क्या है ये, यूज़र प्रोवाइडेड डाटा। यूज़र प्रोवाइडेड डाटा क्या, जो चेकआउट करते टाइम आप जो भी उसमें डिटेल्स फिल करते हो। यूज़र प्रोवाइडेड डाटा फ्रॉम योर वेबसाइट टू एट्रीब्यूट कन्वर्जन्स टू एड्स इन ए privacy safe way. Enhanced convergence keep your data confidential and secure using the same industry link standards we use to protect your data is hashed। ये क्या कह रहा है कि आपका जो डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल होगा, इट्स नॉट कि वो कहीं पर उसकी शेयरिंग होगी, नो। गूगल उसको यूज़ करेगा कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इसको पता चलेगा कि जिसने कन्वर्जन एक्शन लिया है वो कहाँ से है, किस टाइम पे कन्वर्जन एक्शन लिया है, उसकी ईमेल आईडी एंड ऑल, ताकि वो उसको कल को हैश कर सके, उसको मैचिंग कर सके। डन। तो ये यहाँ पर आप ऐसे कोई भी कन्वर्जन एक्शन को सेटअप कर सकते हो विदाउट ऑल्टरिंग योर वेबसाइट कोड। अब दूसरा है मैनुअल। तो ये सेकंड ऑप्शन है जब हमें मैनुअली कोड को इंसर्ट करना है अपनी वेबसाइट के बैकएंड पे। तो इसमें एड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, सेलेक्ट कैटेगरी, कॉन्टैक्ट रखते हैं हम। प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट स्टेप में। कन्वर्जन नेम और यूज़र डिफाइंड आप कुछ भी डाल सकते हो। वैल्यूज़, सेम वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, और डोंट यूज़ ए वैल्यू फॉर द कन्वर्जन एक्शन। डोंट यूज़ ए वैल्यू एंड यूज़ द सेम वैल्यू, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं एक ही टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू है 2000 रुपीज़, तो कोई भी कन्वर्जन एक्शन जब हैपन होगा तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू कितनी होगी, 2000 रुपीज़। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कोई 2000 रुपीज़ का है, कोई 5000 का है, कोई 10,000 का है, तो उस केस में हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसमें क्या करेगा ये कि जो भी कन्वर्जन होगा, चाहे वो 2000 का प्रोडक्ट सेल हुआ हो या 5000 का सेल हुआ मेरी वेबसाइट पे, वही वैल्यू, उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ये शो करेगा। और ये कैसे होता है, इसके लिए हमें एक डाटा लेयर क्रिएट करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट पे, जो डेवलपर करता है, टेक्निकल है वो। तो हम डेवलपर को बोलते हैं कि एक डाटा लेयर क्रिएट कर दो। वो डाटा लेयर क्या करेगी, वैल्यूज़ को स्टोर करेगी, जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उसकी वैल्यू को स्टोर करेगी, और उस वैल्यू को फिर पास करता है डाटा लेयर वेरिएबल। वो डाटा लेयर वेरिएबल वेबसाइट से गूगल एड्स पे इन वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करेगा, जो भी डायनेमिक वैल्यूज़ आएंगी। और अगर स्टैटिक वैल्यू है तो फिर हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, राइट। तो इस स्टेप में आपको एक डेवलपर की नीड होगी। फिलहाल के लिए हम डोंट यूज़ ए वैल्यू लेके चलते हैं। काउंट एवरी और वन, वो मैं बता चुका हूँ। क्लिक थ्रू विंडो, एंगेज्ड व्यू कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो डन। ठीक है, अभी ये हमने मैनुअली इसको यहाँ पर सेटअप किया है, बट अभी जो कोड है, जो टैग है गूगल एड्स अभी जो देगा, उसको वेबसाइट पे भी पुट करना है, उसको एम्बेड करना है वहाँ पर, वो भी बाकी है। तो वो देखते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। अभी देखो इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, सेटअप विद ए गूगल टैग, ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेब मास्टर। अगर अपने आपको डेवलपर को वो कोड सेंड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, उसकी ईमेल आईडी डालो, सेंड, उसको सेंड हो जाएगा और वो आपकी वेबसाइट के बैकएंड पे उसको प्लेस कर देगा। तीसरा जो सबसे इजी ऑप्शन है जो हम करते हैं, दैट इज़ यूजिंग गूगल टैग मैनेजर। अब देखो, अभी यूजिंग गूगल टैग मैनेजर करेंगे तो गूगल टैग मैनेजर होता क्या है, ये एक मीडिएटर का काम करेगा बिटवीन वेबसाइट एंड गूगल एड्स। गूगल एड जो हमें टैग देगा वो टैग हम वेबसाइट पे लगाएंगे यूजिंग दिस
गूगल टैग मैनेजर। और ये क्या करेगा, उधर से वेबसाइट से जो भी डाटा आएगा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पास करेगा गूगल एड्स को। तो ये दोनों के एक मीडियम का काम कर रहा है दोनों के बीच। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल। अब इसको हमें यूज़ करना है गूगल टैग मैनेजर में, वहाँ पर जाके इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट और गूगल एड्स दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे, लिंक्ड हो जाएंगे। यहाँ पर जाके मैंने काफ़ी टैग बना रखे हैं, ऑलरेडी सेटअप कर रखे हैं। यहाँ पर आप करोगे ये टैग्स में आके न्यू, इसको नाम दे दो कन्वर्जन टैग, थैंक्स। अब यहाँ यूज़र डिफाइंड होता है, कोई भी आप नाम दे सकते हो। अब यहाँ पर आपको गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला आपको देखना है, या तो आप इसको स्क्रॉल करके देख लो और नहीं मिलता तो अब यहाँ पर आप इसको सर्च कर सकते हो। कन्वर्जन, देखो ये आ गया, कन्वर्जन एड्स, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, कन्वर्जन आईडी यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर पुट कर दो कन्वर्जन लेबल, यहाँ पर ये। अभी इसको आप ब्लैंक रखोगे, कन्वर्जन वैल्यू, ट्रांजेक्शन आईडी और करेंसी कोड, बिकॉज दीज आर द डायनेमिक वैल्यूज़। इसके लिए डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, उससे पहले डाटा लेयर। तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको रहने दो। ट्रिगर, ट्रिगर क्या है यहाँ पर, थैंक यू पेज है। जब थैंक यू पेज लोड होगा तो उसको एक कन्वर्जन इवेंट माना जाएगा, टैग तभी फायर होगा। तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, यहाँ पर जाके ट्रिगर, पेज व्यू, सम पेजेस, पेज यूआरएल कंटेन्स, जो भी उस पेज का यूआरएल होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। सेव कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। देखो जैसे मैंने ये क्रिएट कर रखा है, देखो जैसे ये क्रिएट कर रखा, पेज यूआरएल कंटेन्स थैंक यू। तो ऐसे आपका कन्वर्जन टैग सेटअप हो जाएगा यहाँ पर। देन यू हैव टू सबमिट इट, आप सबमिट कर दोगे तो वो सेटअप हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, मेक श्योर यू ऐड ए कन्वर्जन लिंकर टैग। वे कन्वर्जन लिंकर टैग भी आपको सेटअप करना है अलॉन्ग विद दिस गूगल कन्वर्जन टैग। देखो ये सेटअप मैंने किया हुआ है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इसको पहले नाम दे दो वट एवर, जो भी आप चाहते हो, न्यू टैग। यहाँ देख लो कन्वर्जन लिंकर, देखो यहाँ पर है ये। यहाँ आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, ना आपको कोई टैग यहाँ पर ये कन्वर्जन आईडी डालनी है, ना आपको लेबल डालना है। ट्रिगर ऑल पेजेस पे करना है, ऑल पेजेस को सेव कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर मैंने इसको कर रखा है, ठीक है। और इसको सबमिट करना नहीं भूलना आप। कन्वर्जन ट्रैकिंग इन ऐप, ट्रैक एक्शंस ऑन योर ऐप इंस्टॉल, इन ऐप परचेजेस, इन ऐप एक्शंस। ऐप के जो इंस्टॉल्स हैं उनको ट्रैक करना है, या ऐप के अंदर जो परचेजेस हो रही हैं उसको ट्रैक करना है, या ऐप के अंदर कोई भी एक्शन है, चाहे वो परचेजिंग है या कोई और बटन क्लिक है, वीडियो व्यू है, कोई भी एक्शन हो, तो उसको ट्रैक करने के लिए विल यूज़ दिस कैटेगरी। सो क्लिक ऑन दिट, सेलेक्ट हाउ टू ट्रैक योर ऐप कन्वर्जन्स। अब थ्री वेज होते हैं इसके। अब इसके थ्री वेज होते हैं, इसके थ्री वेज होते हैं यूजिंग गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टीज़, फायरबेस, गूगल प्ले, थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स। अगर हमें सिर्फ इंस्टॉल्स और इन ऐप परचेजेस अगर हमें ट्रैक करने हैं तो उसके लिए गूगल प्ले हम यूज़ करते हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टीज़ फायरबेस, इसके लिए हमें पहले अपना एक अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। गूगल एनालिटिक्स 4 फायरबेस, यहाँ पर इसमें आपको डेवलपर की भी नीड होगी इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो एक बार वो सेटअप हो जाता है उसके बाद देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, देन कंटिन्यू। और यहाँ पर जो भी लिंक्ड अकाउंट होगा ना वो आपको यहाँ पर व्यू होगा, ठीक है। उसको वो जो अकाउंट कनेक्ट होगा उसको सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू इंपोर्ट
एंड कंटिन्यू। तो वहाँ से आप को जो भी इवेंट्स होंगे उनको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या होगा, आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स फॉर फायरबेस यहाँ पर आपको अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर करना होगा या करवाना पड़ेगा डेवलपर से। जो सेकंड ऑप्शन है वो है गूगल प्ले का। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम ये वाला ऑप्शन लेके चलते हैं तो आप कोई भी एक्शन, चाहे वो ऐप इंस्टॉल है, इन ऐप परचेज़ है, या कोई भी अलग से परचेजिंग के अलावा कोई भी एक्शन है, उसको आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, किसी भी इवेंट को, किसी भी एक्शन को। लेकिन जो सेकंड कीज़ है गूगल प्ले, इस पर आप दो ही चीज़ों को ट्रैक कर पाओगे, एक तो इंस्टॉल्स को, दूसरा इन ऐप परचेजेस, ऐप के अंदर जो परचेजेस हो रही हैं। अगर परचेज के अलावा और कोई एक्शन है, जैसे बटन क्लिक है या फिर वीडियो व्यू है, तो उसको आप यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई भी एक्शन ट्रैक करना है अदर देन परचेजेस, तो उसके लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल हम ट्रैक कर सकते हैं और इन ऐप परचेज। अगर खाली इंस्टॉल को करना है तो ये आप खुद भी कर सकते हो, यू डोंट नीड एनी डेवलपर। यहाँ पर क्लिक किया, कंटिन्यू, कन्वर्जन नेम, मोबाइल ऐप को आपको यहाँ सब सर्च करना पड़ेगा, आपकी जो भी मोबाइल ऐप होगी आप यहाँ पर इसको लिख दोगे तो वो ऐप यहाँ पर शो कर देगा, आप उसको सेलेक्ट कर देना। डोंट यूज़ ए वैल्यू और यूजिंग अ वैल्यू, जो हम लास्ट उसमें कर चुके हैं वेबसाइट कन्वर्जन ट्रैकिंग में। डोंट यूज़ अ वैल्यू, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बस डिफरेंस ये होगा, यहाँ पर ये 1 वीक हो 30 डेज़ है, वहाँ पर 90 डेज़ था। यहाँ पर इसकी वैल्यू है एंगेज व्यू की ओनली 1, 2 एंड 3 डेज़, और व्यू थ्रू कन्वर्जन सिर्फ 1 डे रहेगा, बाकी ये सेम रहेगा। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो ये ऐप इंस्टॉल कन्वर्जन एक्शन सेटअप हो जाएगा, और ये जितनी भी ऐप की इंस्टॉल्स होंगी कैंपेन के थ्रू वो सभी ये काउंट करेगा। इन ऐप परचेज, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डेवलपर की नीड आपको पड़ेगी, बिकॉज देखो कंटिन्यू, यहाँ पर अपने ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेट कर देते हैं परचेजेस कन्वर्जन नेम मोबाइल ऐप, सपोज अमेजन को मैंने लिया फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एवरी कन्वर्जन, और मैं इसको अब ये कहेगा टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग कन्वर्जन्स लिंक योर गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट। जो गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल एड्स से, ठीक है। तो लिंक करने के लिए क्या क्या करेगा ये वो ईमेल आईडी मांगेगा। जो गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट है वो जिस आईडी से बना हुआ है, तो वो ईमेल आईडी हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। सेंड जब हम करेंगे तो डेवलपर के पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, वहाँ से जब वो उसको अलाउ करेगा तो ये लिंक हो जाएंगे। क्या लिंक होगा, गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट विद गूगल एड्स, ये दोनों लिंक हो जाएंगे। तो क्या होगा, वहाँ जितनी भी परचेज होंगी ना वो सारी पास हो जाएंगी गूगल एड्स को। सो यहाँ पर दो ऑप्शन इंस्टॉल्स, इसमें कोई डेवलपर की नीड नहीं है। इन ऐप परचेजेस, इसमें आपको डेवलपर की नीड पड़ेगी, बिकॉज आपको लिंक करना पड़ेगा गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट को गूगल एड्स के साथ, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी लिंक की नीड नहीं है। थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स, ये अगर गूगल एनालिटिक्स जो कि गूगल की प्रॉपर्टी है उसके अलावा अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स यूज़ करना है तो उसके लिए ये ऑप्शन की आपको नीड होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या पर करेगा, आपको इसको लिंक करना पड़ेगा जो भी थर्ड पार्टी एनालिटिक्स होगा उसको। तो इसमें भी आपको किसी डेवलपर की या टेक्निकल पर्सन की आपको नीड होगी। नेक्स्ट कैटेगरी है फ़ोन कॉल्स, ट्रैक कॉल्स फ्रॉम योर एड्स और वेबसाइट। आपकी जो ऐड चल रही है उससे डायरेक्ट कॉल आती है आपके पास या आपकी वेबसाइट के थ्रू आती है, तो उन कॉल्स को ट्रैक करना इस कन्वर्जन ट्रैकिंग में आएगा। सो टैप इट, सो इट इज़ सेइंग कॉल्स फ्रॉम एड्स। हमने अगर कोई कॉल ओनली ऐड चला रखी है उससे कॉल्स टू ए नंबर ऑन योर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जो नंबर लगा हुआ है उसके थ्रू कॉल आए, या क्लिक्स ऑन नंबर ऑन मोबाइल वेबसाइट, मोबाइल जो वेबसाइट है उस पर कोई क्लिक करे मोबाइल से। सो देयर 3 ऑप्शंस, कॉल्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ओनली एड्स,
कॉल टू ए फ़ोन नंबर ऑन वेबसाइट क्लिक्स ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट. सो फर्स्ट देखते हैं पहले. इट इज़ सेइंग ट्रैक व्हेन समवन कॉल्स योर बिजनेस डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफ योर एड्स. अगर हमने कॉल ओनली ऐड चला रखी है जिसमें ऊपर नंबर लगा होता है, या फिर सिंपल सर्च ऐड है लेकिन हम उसमें कॉल एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे. सो ट्रैक व्हेन समवन कॉल्स योर बिजनेस डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफ योर एड्स. दिस ऑप्शन रिक्वायर्स गूगल फॉरवर्डिंग नंबर GFN विच आर ओनली अवेलेबल इन सर्टेन कंट्रीज़. तो गूगल फॉरवर्डिंग नंबर्स होते हैं गूगल के, वो ये इसलिए इनको यूज़ किया करता है गूगल, क्योंकि कॉल को ट्रैक करने के लिए. अगर गूगल फॉरवर्डिंग नंबर नहीं होंगे तो गूगल कॉल को ट्रैक नहीं कर पाएगा, राइट, कि कौन सी कॉल ऐड के थ्रू आई है और कितनी देर उस पर बात हुई है. तो इसको ट्रैक करने के लिए गूगल आप नंबर स्वैप कर देता है हमारे नंबर को अपने गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से. ठीक है, स्पेसिफिक नंबर होते हैं गूगल फॉरवर्डिंग नंबर्स, ये गूगल के नंबर होते हैं. सो कंटिन्यू. अगेन कन्वर्जन नेम like phone call from new at whatever it's user defined, आप कोई भी नाम दे सकते हो. अगेन वैल्यू, या तो आप कोई उस कॉल की अगर कोई वैल्यू आप मानते हो कि इस कॉल की वैल्यू इतनी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो. एल्स डोंट यूज़ ए वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन. काउंट एवरी कॉल. डू यू वांट टू काउंट एवरी कॉल और ओनली वंस. तो अगर आप चाहते हो कि चाहे एक यूज़र से अलग अलग कितनी बार भी कॉल आए आप उनको काउंट करनी है आपको. सपोज़ एक यूज़र है वो आपको 5 बारी कॉल करता है, ओके, आपकी ऐड के थ्रू, तो आपको हर 5 कॉल्स को काउंट करना है या उसको सिर्फ एक ही मानना है. एक यूज़र कितनी भी कॉल करे लेकिन इट विल बी काउंटेड एज 1. तो ये डिपेंड करेगा. अगर वो परचेजेज़ हैं, जैसे मैंने लास्ट केस में बताया था वेबसाइट कन्वर्जन के केस में, अगर वो परचेजेज़ है तो आप उसको एवरी कन्वर्जन विल बी काउंटेड, एवरी परचेज विल बी काउंटेड. बट अगर वो लीड फॉर्म साइन अप है, ठीक है, एंड या कोई ऐसा कन्वर्जन है कि जिसका एक ही इंट्रैक्शन वैल्यूएबल है, तो उस केस में आप इसको 1 रखोगे. फाइन. तो अगर हमारा गोल लीड्स है, ठीक है, ऐड के थ्रू हमें लीड्स लेना, लीड्स गैदर करना, तो उसके लिए हम 1 ही काउंट करेंगे, एक यूज़र एक ही. कॉल लेंथ, यस, एंटर द मिनिमम लेंथ अ कॉल नीड्स टू लास्ट टू काउंट एज ए कन्वर्जन. एक कॉल कन्वर्जन तभी काउंट होगी, हम उसको कन्वर्जन तभी मानेंगे उस कॉल को जब इतने सेकंड तक वो कॉल चलेगी, इतने सेकंड तक बात हो जाएगी. सो दैट्स अप टू यू. अगर मैं यहाँ चाहूँ कि मैं सपोज़ 15 सेकंड में यहाँ कर रहा हूँ, तो कोई भी कॉल आती है ऐड के थ्रू, वो कॉल अगर 15 सेकंड तक चलती है, 15 सेकंड तक बात होती है, तो वो एक कन्वर्जन काउंट होगा. अगर 14 सेकंड तक बात हुई है तो वो कन्वर्जन काउंट नहीं होगा. सो दैट्स अप टू यू, आप कितना मानते हो कि इतनी देर कॉल रहनी चाहिए तब हम उसको कन्वर्जन काउंट करें. दैट्स अप टू यू. क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ 90 डेज़ का था, यहाँ पर 60 डेज़ का है मैक्सिमम. एट्रीब्यूशन सेम हो चुका है. क्रिएट एंड कंटिन्यू हमारा सेटअप हो गया है. देखो ये आ गया, राइट. लेट्स चेक द सेकंड ऑप्शन, कॉल्स टू ए फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट. अब इस केस में क्या है, ट्रैक व्हेन समवन इंटरेक्ट्स विद वन ऑफ योर एड्स देन कॉल्स योर बिजनेस फ्रॉम ए नंबर ऑन योर वेबसाइट. देखो यहाँ पर हम वहाँ पर बात हो रही थी कॉल ओनली ऐड की या कॉल एक्सटेंशन, मतलब नंबर होना चाहिए हमारी ऐड पे, हमारा नंबर हमारी ऐड पे दिखे. लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐड में मे बी नंबर ना दिखेगा आपको, लेकिन जब कोई ऐड को क्लिक करके वेबसाइट पे लैंड करेगा तो वहाँ वेबसाइट पे जो नंबर होगा ना, वहाँ से वो कॉल करेगा. ओके. और गूगल उसको ट्रैक कैसे करेगा, नंबर तो हमारा लगा हुआ है वेबसाइट पे, सो गूगल को क्या पता कि ये कॉल हुई है, कैसे ट्रैक करेगा उस कॉल को. तो यहाँ पर भी क्या होगा, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर ही काम आएगा. यहाँ पर गूगल क्या करेगा, मेरी वेबसाइट पे जो नंबर लगा है मेरा, उसको स्वैप कर देगा अपने नंबर से, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से. तो कोई भी जब मेरे नंबर पे कॉल करेगा तो वो स्वैप हो जाएगा गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से. बट कंडीशन क्या है, वो ऐड के थ्रू ही आया हो.
वो जो यूज़र है उसने ऐड देखी, ऐड को क्लिक किया, तब मेरी वेबसाइट पे लैंड हुआ है, तभी ये गूगल फॉरवर्डिंग नंबर काम करेगा और तभी वो कॉल ट्रैक होगी। सो कंटिन्यू। इसका नाम दे दो कॉल फ्रॉम वेबसाइट, डोंट यूज़ वैल्यू, बाकी चीज़ें सभी सेम रहेंगी। अब यहाँ पर मुझे देखो नंबर डालना पड़ेगा, लास्ट केस में नहीं था नंबर, क्योंकि लास्ट केस में नंबर हम कब डालते हैं, जब हम ऐड बनाते हैं, कॉल ओनली ऐड या कॉल एक्सटेंशन लगाते हैं, तो वहीं पर हम नंबर पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अभी यहीं से अपना नंबर डालना पड़ेगा, लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ। ये डेस्टिनेशन नंबर, ये वो नंबर होगा जब कोई मेरी वेबसाइट के नंबर को से कॉल करेगा, वहाँ से नंबर लेके, और ये कॉल कहाँ लैंड होनी है, किस नंबर पे। सो दिस द नंबर जहाँ पर ये कॉल लैंड होनी है। और डिस्प्ले नंबर कि जो नंबर मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है। देखो कई बार क्या होता है, वेबसाइट पे नंबर अलग होता है, लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो वो किसी दूसरे नंबर पे लैंड होती है कॉल, ठीक है, फॉरवर्डिंग होती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एंटर द फ़ोन नंबर कॉलर शुड रीच व्हेन दे कॉल फ्रॉम योर वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट से कॉल करेंगे तो वो किस नंबर पर कॉल लैंड होनी चाहिए फाइनली। और ये है कि नंबर डिस्प्ले क्या होना चाहिए मेरी वेबसाइट पे। एंटर द फ़ोन नंबर पीपल सी करंटली ऑन योर वेबसाइट एंड दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय GFN, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर। तो जो नंबर दिख रहा है मेरी वेबसाइट पे वो रिप्लेस होगा गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से। मतलब जो यूज़र है ना, जो ऐड को क्लिक करके आया मेरी वेबसाइट पे, उसका कौन सा नंबर दिखेगा, ये गूगल का नंबर, ना कि मेरा नंबर। क्योंकि गूगल ने क्या किया है, मेरे नंबर को स्वैप कर दिया है अपने नंबर से, इस नंबर की जगह उसका गूगल का खुद का नंबर आ गया ताकि वो ट्रैक कर सके कॉल को। ओके, और ये सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो ऐड के थ्रू आए हैं, जिन्होंने ऐड के थ्रू ऐड को क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे लैंड किया है। ओके, तो देखो दोनों नंबर ये सेम भी हो सकते हैं, जो आप डिस्प्ले पे दिखा रहे हो वहीं पर आप चाह रहे हो कि लैंड करे बंदा, और कई बार हम डिफरेंट भी कर लेते हैं, ओके, फॉर प्राइवेसी रीज़न या फॉर आवर ब्रांडिंग पर्पज़। तो अब इस केस में मैं दोनों सेम ले रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे वही नंबर है जहाँ मुझे लैंड करवाना है। एंड ये नंबर रिप्लेस किससे होगा, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से, गूगल के अपने नंबर से। ओके, ये इसलिए होगा क्योंकि वेबसाइट पे क्या होता है, अगर मोबाइल पे तुम कर रहे हो तो मोबाइल से डायरेक्ट क्लिक करते हो कॉल करने के लिए, लेकिन वेबसाइट पे तो ऐसा नहीं होता। वेबसाइट का तो क्या क्या करोगे आप, वेबसाइट पे आपने नंबर देखा, आप मोबाइल उठाओगे और फिर उस नंबर को डायल करोगे अपने उस पर, तब कॉल करोगे। नंबर मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है। देखो कई बार क्या होता है, वेबसाइट पे नंबर अलग होता है, लेकिन जब हम कॉल करते हैं तो वो किसी दूसरे नंबर पे लैंड होती है कॉल, ठीक है, फॉरवर्डिंग होती है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एंटर द फ़ोन नंबर कॉलर शुड रीच व्हेन दे कॉल फ्रॉम योर वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट से कॉल करेंगे तो वो किस नंबर पर कॉल लैंड होनी चाहिए फाइनली। और ये है कि नंबर डिस्प्ले क्या होना चाहिए मेरी वेबसाइट पे। एंटर द फ़ोन नंबर पीपल सी करंटली ऑन योर वेबसाइट एंड दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय GFN, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर। तो जो नंबर दिख रहा है मेरी वेबसाइट पे वो रिप्लेस होगा गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से। मतलब जो यूज़र है ना, जो ऐड को क्लिक करके आया मेरी वेबसाइट पे, उसका कौन सा नंबर दिखेगा, ये गूगल का नंबर, ना कि मेरा नंबर। क्योंकि गूगल ने क्या किया है, मेरे नंबर को स्वैप कर दिया है अपने नंबर से, इस नंबर की जगह उसका गूगल का खुद का नंबर आ गया ताकि वो ट्रैक कर सके कॉल को। ओके, और ये सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो ऐड के थ्रू आए हैं, जिन्होंने ऐड के थ्रू ऐड को क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे लैंड किया है। ओके, तो देखो दोनों नंबर ये सेम भी हो सकते हैं, जो आप डिस्प्ले पे दिखा रहे हो वहीं पर आप चाह रहे हो कि लैंड करे बंदा, और कई बार हम डिफरेंट भी कर लेते हैं, ओके, फॉर प्राइवेसी रीज़न या फॉर आवर ब्रांडिंग पर्पज़। तो अब इस केस में मैं दोनों सेम ले रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे वही नंबर है जहाँ मुझे लैंड करवाना है। एंड ये नंबर रिप्लेस किससे होगा, गूगल फॉरवर्डिंग नंबर से, गूगल के अपने नंबर से। ओके, ये इसलिए होगा क्योंकि वेबसाइट पे क्या होता है, अगर मोबाइल पे तुम कर रहे हो तो मोबाइल से डायरेक्ट क्लिक करते हो कॉल करने के लिए, लेकिन वेबसाइट पे तो ऐसा नहीं होता। वेबसाइट का तो क्या क्या करोगे आप, वेबसाइट पे आपने नंबर देखा, आप मोबाइल उठाओगे और फिर उस नंबर को डायल करोगे अपने उस पर, तब कॉल करोगे। तो इसलिए गूगल कैसे ट्रैक करेगा उस कॉल को, मेरे नंबर से स्वैप करेगा अपना नंबर। क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब देखो ये हमें ना एक टैग देगा, एक कोड देगा, ठीक है, ये फ़ोन स्निपेट।
ये कोड हमें, ये टैग कह लो, इसको इवेंट स्निपेट कह लो, कोड कह लो, ये हमें कहाँ पर पुट करना है? उस पेज पे करना है जहाँ पर हमारा वो फ़ोन नंबर है। ओके, ये आप अपने डेवलपर को फॉरवर्ड कर सकते हो कि ये उस पेज के यहाँ पर लगाना है बिटवीन द दिस हेडेड टैग्स, और उसी पेज पे जहाँ पर आपका फ़ोन नंबर है, राइट। अब ये टैग की नीड क्या है? गूगल ने टैग क्यों दिया है? क्योंकि उसको नंबर स्वैप करना हमारे नंबर को अपने नंबर से, सो इसलिए उसने ये टैग दिया हमें, ठीक है। और ये वाला जो गूगल टैग है ये हर पेज पे लगता है। अगर हमें डायरेक्ट अपने आप ही करना है तो वी कैन यूज़ गूगल टैग मैनेजर, जैसे मैं पहले मैं बता चुका हूँ। दिस इज़ कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेवल, ये जाके आप वहाँ पर पुट कर दोगे और ये वहाँ पर हो जाएगा, फाइन। कन्वर्जन लिंकर टैग, ये भी आपको वहाँ पर सेटअप करना पड़ता है गूगल टैग मैनेजर पे। लास्ट ऑप्शन, क्लिक्स ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। देखो इन दो ऑप्शंस में फ़र्क क्या है? ये तो है हमारी नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है, डेस्कटॉप की वेबसाइट, और ये है मोबाइल वेबसाइट, सिर्फ इतना फ़र्क है। यहाँ पर क्या होगा मोबाइल वेबसाइट में? मोबाइल वेबसाइट में क्या होता है, मोबाइल में ओपन होती हैं, और जब उसको किसी को कॉल करना हो तो वहीं पर फ़ोन नंबर को क्लिक करेगा और कॉल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डेस्कटॉप पे किसी ने मोबाइल नंबर देखा है, साइट के ऊपर लगा होता है जो, तो अपना मोबाइल उठाएगा, उसको डायल करके कॉल करेगा, राइट। और इसलिए यहाँ पर गूगल फॉरवर्डिंग नंबर की नीड थी, उसको ट्रैक करने के लिए गूगल अपना नंबर स्वैप करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी गूगल फॉरवर्डिंग नंबर की नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होगा, हमारा नंबर वेबसाइट पे लगा हुआ है, मोबाइल वेबसाइट पे, वहीं से कोई कॉल करेगा टैप करके, तो इसलिए गूगल फॉरवर्डिंग नंबर की यहाँ पर नीड है ही नहीं। गूगल सीधा इसको ट्रैक कर सकता है बिकॉज क्लिक हो रहा है मोबाइल पे। सो क्या कहता है ये, ट्रैक व्हेन समवन क्लिक्स ऑन ए फ़ोन नंबर लिंक ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। टू यूज़ दिस ऑप्शन यू विल नीड टू ऐड अ टैग टू योर मोबाइल वेबसाइट। यहाँ पर भी हमें एक टैग ऐड करना पड़ेगा साइट पे। दिस ऑप्शन डज नॉट रिक्वायर गूगल फॉरवर्डिंग नंबर्स। देखो यहाँ पर कोई GFN की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल से ही कॉल होगी, जो यूज़र होगा मोबाइल पे ही हमारे फ़ोन नंबर पे टैप करेगा और कॉल हो जाएगी। कंटिन्यू, कॉल फ्रॉम मोबाइल वेबसाइट, डोंट यूज़ अ वैल्यू। यहाँ पर देखो तीन ऑप्शन है, यूज़ द सेम वैल्यू, यूज़ अ डिफरेंट वैल्यू और डोंट यूज़ अ वैल्यू। बाकी सब ये सेम रहेगा। इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, व्यू थ्रू कन्वर्जन। सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर ए पर्सन व्यूज़ योर ऐड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन। ये मैं पहले हम कर चुके हैं, मैक्सिमम 30 डेज़ का है। क्रिएट एंड कंटिन्यू, ठीक है। देखो अब ये जो टैग है ये आपको, द इवेंट स्निपेट वर्क्स विद द गूगल टैग टू ट्रैक क्लिक्स ऑन ए फ़ोन नंबर, टू ट्रैक क्लिक्स ऑन ए फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट। इस टैग का क्या काम होगा, जो मोबाइल वेबसाइट पे जो नंबर हमारा लगा हुआ है उस पर जो क्लिक होंगे उनको ही ट्रैक करेगा। अब ये जो लास्ट कैटेगरी है ये है इंपोर्ट फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स और अदर थर्ड पार्टी टूल्स। गूगल एनालिटिक्स, सेल्सफोर्स, ऑफलाइन लीड कन्वर्जन्स एंड फ़ोन सेल्स। इंपोर्ट, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, गूगल का ही प्रोडक्ट है गूगल एनालिटिक्स 4। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, आप ऐप के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हो या वेबसाइट के लिए। अगर आप ऐप के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डेवलपर की नीड पड़ सकती है, लेकिन अगर वेब के लिए करना है GA4 कॉन्फ़िगर तो आप खुद कर सकते हो। ये है गूगल एनालिटिक्स UA, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। 1 जुलाई 2024 से ये क्लोज़ हो जाएगा, तो इसको करने का भी कोई नीड नहीं है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट वन, GA4। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप एनालिटिक्स टूल है। अगर आप GA की जगह कोई और यूज़ कर रहे हो, किसी और कंपनी का थर्ड पार्टी का, तो उसका यहाँ से होगा। एंड कोई अगर CRM आप यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो उसके लिए ये ऑप्शन रहेगा। इसमें हो सकता है आपको उन टूल्स के एक्सपर्ट्स की नीड पड़े या डेवलपर की नीड हो। सो ये हम देखते हैं GA4 प्रॉपर्टीज़
फॉर वेब। अब देखो ये क्या करेगा, GA4 पे जो मेरे कन्वर्जन बने हुए हैं, ठीक है, जो मेरे ऑलरेडी कन्वर्जन्स हैं GA4 पे जो मैंने बना रखे हैं, उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। मान लो ये मुझे इंपोर्ट करना है स्क्रॉल, ठीक है, मैंने एक ये इवेंट वहाँ पर क्रिएट कर रखा है कि कोई भी मेरे पेज को स्क्रॉल करे तो वो कितना स्क्रॉल करता है वो मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट एंड कंटिन्यू, इसको हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं GA4 से। ये इंपोर्ट हो गया है, देखो यहीं पर मिलेगा ये कहीं, देखो ये आ गया, ठीक है, GA4 वेब स्क्रॉल यहाँ पर ही आ गया। तो इस इवेंट को भी हम एज ए कन्वर्जन एक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ट्रैक कर सकते हैं और इस कन्वर्जन एक्शन को हम अपने किसी भी कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग की काफ़ी हद तक नॉलेज हो गई होगी। स्टिल अगर कोई क्वेरी है सो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। If you like this video, please give it a thumbs up. And if you are really learning paid ads from this channel, then please subscribe it and press the bell icon so that you will be notified for every new video I release. So I'll see you soon with a new video and keep learning paid ads.